हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इसके जानने के पहले हमें एक टर्म पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब नंबर्स हो, जब बहुत सारे नंबर्स हो या फिर टू नंबर्स हो और वो ज्वाइंट हो, क्या हो, ज्वाइंट हो, किसके द्वारा ज्वाइंट हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। जब उन पे ये फोर ऑपरेशंस, फोर सिंबल्स हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन का सिंबल हो और इनके द्वारा जो नंबर्स कनेक्टेड हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5, 6 माइनस 4, 7 प्लस 2, 8 इंटू 3, 4, ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे ये 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, ये है मेरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। उसी तरह से ये मेरा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, जब इन्हें क्या करते हैं, सॉल्व, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। देखिए, तो जैसे हमें यहां सॉल्व करना है 10 डिवाइडेड बाई 5, तो मुझे इस क्वेश्चन में पता है कि 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है। 10 डिवाइडेड बाई 5 इसका मतलब क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में केवल डिवाइड करना है। तो 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2। इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि 6 माइनस 4, यानी इस क्वेश्चन मुझे केवल सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2। 7 प्लस 2, इस क्वेश्चन मुझे पता है कि क्या करना है, केवल ऐड करना है, ओनली एडिशन है इसमें। तो 7 प्लस 2 क्या होता है, 9। उसी तरह से 8 3 जा 24, केवल मल्टीप्लाई करना। लेकिन जब मैं इन तरह के क्वेश्चन में आता हूं तो यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां तो क्लियर था कि डिवाइड था तो हमने डिवाइड किया, माइनस था तो माइनस, एडिशन था तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन था तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हम यहां आते हैं तो हम यहां देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक डिवीजन है। अगर दोनों प्लस होता तो हम प्लस प्लस कर देते, लेकिन ये एक साइन तो मेरा प्लस का है और एक साइन डिवाइड का है। तो अगर जैसे हम ये करते हैं 12 प्लस 9 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 12 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3, 12 प्लस 3 50। दोनों केस में देखा होगा आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ जा रहा है। एक बार इन दोनों को ऐड किया तो 12 प्लस 1, 12 प्लस 9 21 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 7 आया। एक बार मैंने 9 और 3 को डिवाइड कर लिया तो 3 आया और उसमें 12 को ऐड किया तो 15। ये दो आंसर कैसे आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल दिया गया, एक नंबर दिया गया, उसे हम कहते हैं बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये क्या है, एक ऑर्डर। हम इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। तो जब ब्रैकेट एंड ऑफ नहीं है तो उस समय हम लोग डी मास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डी मास। इसका मतलब क्या होगा कि पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी कि इन क्वेश्चंस में हमें केवल डी मास का यूज करना है। पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद ऑर्डर है, यानी कि ये मेरा नंबर 1 ऐसे आएंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बार को, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना। इसके अलावा अगर हम किसी को और ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, आपने यहाँ क्या किया, 12 प्लस 9 कर दिया। इस क्वेश्चन में मेरे पास प्लस भी था, डिवाइड भी था। ये रहा मेरा प्लस और ये मेरा रहा डिवाइड का साइन। तो आप देखिए कि नंबर, ये डिवाइड कहाँ है, 3rd नंबर पे, और ये मेरा ऐड कहाँ है, 5th नंबर पे। तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, 3rd नंबर पे जो डिवाइड है हम पहले उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन। तो हमने यहाँ क्या किया था, 12 प्लस 9 21 पहले कर दिया था। इसके वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, यहां मेरे पास प्लस का भी साइन है और डिवाइड का भी साइन है। तो प्लस एंड डिवाइड में पहले है डिवाइड, तो इसलिए मैं पहले करूंगा डिवाइड। तो जब डिवाइड करना होगा तो बाकी जो भी होगा, बाकी जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा हम उसे एज इट इज लिख देंगे। जैसे 12 प्लस था तो हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया 12 प्लस। 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, 12 प्लस 3 15। काफी आसानी से सॉल्व हो गया, 15 इसका क्या हुआ, आंसर। जब हम यहां आते हैं तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि डिवीजन का भी साइन है, मल्टीप्लीकेशन का भी साइन है, सब्ट्रैक्शन का भी साइन है।
कोई बात नहीं। तो हमें पता है डी मैथ्स में कि पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे और बाकी जितने भी साइंस है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी नंबर से हमें एज इट इज लिख देंगे। 100 माइनस डिवीजन का साइन कहाँ, यहाँ है 72 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 9 जा 72। हमने इसे केवल डिवाइड को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 8 9 जा 72, 72 को 8 से डिवाइड किया तो 9। बाकी जितने भी टर्म्स है हमें एज इट इज लिख देंगे 4 इंटू 3। अब मेरे पास कौन कौन से सिंबल्स है, तो आप कहिएगा सर माइनस है, प्लस है और क्या है, मल्टीप्लाई है। 3 सिंबल्स है, माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई। तो हमें पता है माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई में पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई में ऊपर कौन है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 100 माइनस 9, ये तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस यहां तक हमने एज इट इज। 4 प्लस 3 क्या होता है, 4 प्लस 3 12। तो हमने क्या लिख दिया, 4 3 जा 12। इसके बाद देखिए क्या लिखा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास 100 माइनस 9 प्लस 12। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर हमें पहले प्लस करना होता है, तो 100 माइनस 12 प्लस 9 21। जैसे ही ये करेंगे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सर आपने तो बोला था कि प्लस माइनस में हमें पहले प्लस करना होता है, तो हमने 9 प्लस 12 किया तो मेरा आंसर 21 आ गया। तो रॉन्ग कैसे आप यहाँ रॉन्ग कह रहे हैं। देखिए बाबू, 100 के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लस है इसके साथ। 100 के आगे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस। 12 के आगे किसका साइन है, प्लस का, इसका मतलब कि 12 क्या है मेरा, प्लस में। 100 क्या है मेरा, प्लस में। और 9 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस। इसका मतलब क्या करना है कि हमें 9 को सब 100 को ऐड करना है, 12 को ऐड करना है और 9 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे आप यहाँ देखते थे डिवाइड करते थे तो किससे डिवाइड करते, 8 के आगे डिवाइड है तो आपने डिवाइड किया, 3 के आगे मल्टीप्लाई था तो आपने मल्टीप्लाई किया। तो सेम उसी तरह से 12 के आगे प्लस है और 100 के आगे प्लस है, तो हम प्लस वाले नंबर्स को एक साथ कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 12 माइनस 9। हमने 100 और 12 को साथ साथ कर दिया क्योंकि दोनों में प्लस था, और 9 को बाद में लिख दिया। अब हम करेंगे प्लस और माइनस, दो साइन है तो प्लस ऊपर है तो हम पहले किसे करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 100 में 12 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 112। माइनस क्या कर लेंगे, 9। तो 112 में से 9 करेंगे तो क्या होगा, 112 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, 103। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग किन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ क्या करना है। यहाँ हमने क्या किया था, 100 प्लस 12 कर दिया और यहाँ हमने 112 माइनस 13। तो जब ब्रैकेट नहीं होगा तो हमें बस ये 4 टर्म्स डी मास याद रखना है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और तब जाके सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे ब्रैकेट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो मेरे क्या थे, डी मैथ्स पे थे। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग इन्हें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स का यूज देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट्स के नाम क्या क्या होते हैं। अब पूरा कंप्लीट बोर्ड मास देखते हैं। तो सबसे पहला ये मेरा बी यूज होता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बार और वेनकुलम, ये होता है इस तरह का दिखता है, ठीक है। उसके बाद होता है राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। हम इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं या फिर राउंड। राउंड मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, सर्कल टाइप। तो दिख भी रहा है ये आपका सर्कल टाइप का। कर्ली ब्रैकेट या फिर हम इसे ब्रेसेज भी बोलते हैं। कर्ली क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का हेयर इस तरह से होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कर्ली हेयर। तो सेम उसी तरह से ये मेरा क्या है, कर्ली ब्रैकेट। तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं या फिर ब्रेसेज भी बोलते हैं। उसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो ये मेरा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट भी हम इसे बोलते हैं या फिर बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा ओ फॉर ऑफ। उसके बाद मेरा थर्ड नंबर है डी फॉर डिवीजन। फोर्थ वर्ड है मेरा एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। फिफ्थ वर्ड है ए फॉर एडिशन। सिक्स्थ वर्ड है एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये मेरा प्रायोरिटी चार्ट है, ये मेरा क्या है, प्रायोरिटी। हम देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट है, पहले क्या है, ब्रैकेट, तो हम उसके अंदर के पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट भी अब देख रहे हैं, जैसे यहाँ कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है। तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, कर्ली और ब्रैकेट। तो कर्ली मेरे 3 नंबर पे है और राउंड ब्रैकेट मेरा क्या है, 2nd नंबर पे। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को, और उसके बाद हम किसे सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। उसी तरह से किसी क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट है तो पहले हम बार, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट।
ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हम ऑफ का काम करेंगे। ऑफ के बाद आप जैसे डी मैथ्स का यूज किए थे उसी तरह से हम लोग फिर इस तरह से यूज करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मेरा प्रायोरिटी चार्ट है। तो हमें याद रखना है कि बस सिंप्लीफिकेशन वर्ड किस पे बेस्ड है पूरी तरह से, तो बोर्ड मास का हमें पालन करना है। बस इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट में भी 4 टाइप्स के ब्रैकेट है। तो पहले बार को, मतलब जो सबसे छोटा है पहले हम उसे यूज करेंगे, ठीक है, फिर जो उससे बड़ा, फिर जो उससे बड़ा, और जो बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसको हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। ये नहीं कि बिग ब्रैकेट मींस बड़ा ब्रैकेट है तो इसको पहले यूज करें, इसे हम कब यूज करेंगे, सबसे लास्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन 4th नंबर पे, 5th नंबर पे एडिशन एंड 6th नंबर पे सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां है मेरा स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के पहले जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स है, नंबर्स है, हम उन्हें क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखा है 20, तो हमने लिखा 20 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट। हम इसे कैसे पढ़ते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट 18 डिवाइडेड बाई का साइन है तो हमने डिवाइडेड बाई का साइन दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी करना है, यानी माइनस का भी साइन है, प्लस का भी साइन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 7 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन। और ये +1 है तो क्यों ना हम 7 और 1 को साथ साथ कर लेते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये 7 + 1 और इसके बाद हमें क्या लिख देंगे, -2। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 7 + 1 साथ में हो गया और उसके बाद -2। अब हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप हम लोग 20 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 18 डिवाइडेड बाय। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 7 + 1 कितना होगा, 8। एकदम स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं कर रहे हैं। 7 + 1 8, 8 में से हमें किसे माइनस करना है, 7 + 1 8 हो गया। इसके बाद क्या बचा है, -2, तो हमने लिखा -2। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, 20 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 18 डिवाइडेड बाय। यहां तक कुछ नहीं किए, जहां तक जो लिखा हुआ था एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि 8 - 2, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होता है 6, तो हमने 8 - 2 लिख दिया 6। अब ब्रैकेट में मेरे पास केवल एक ही नंबर रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। यहां हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया। 18 डिवाइडेड बाई 6 करली ब्रैकेट क्लोज। यहां मेरा स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए रिमूव कर दिया हमने उसे। 20 माइनस, अब देखिए 18 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है, तो हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 3 जा 18। हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ ब्रैकेट में मेरे पास केवल एक ही नंबर रहेगा 3, इसलिए हमने क्या किया है, करली ब्रैकेट रिमूव कर दिया। जब केवल एक ही नंबर रहेगा तो वहां मेरा क्या होगा, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, मेरा करली ब्रैकेट क्या हो गया, रिमूव। अब हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन है 20 - 3, 20 - 3 इज 70। तो हम लोग इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, मेरा ब्रैकेट से रिलेटेड। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बार। यहां हम देख रहे हैं कि मेरे सारे ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है। तो हम सबसे पहले किसे यूज करेंगे, बार का यूज करते हैं। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, बार को। सबसे ऊपर क्या है, बार, तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, बार को। अगर आप पहले बार को सॉल्व नहीं कीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 30 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और 21 - 6 लिख देंगे। और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 21 में से 6 को माइनस करेंगे और 15 लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये कीजिएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, सीधे 0 मार्क्स मिलेगा, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने यहाँ क्या किया, 30 में से 9 को सब्ट्रैक्ट, जैसे ही प्रोसेस करेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो जब आपको बता दिया गया है कि हमें इस प्रायोरिटी का यूज करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार को रिमूव करेंगे। पहले किसे हटाएंगे, बार को हटाते हैं। तो ये 30 माइनस लिखा है, तो हमने लिखा 30 माइनस, जिस तरह से लिखा था सेम इट इज एट इज। अब 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा मेरा 3। 9 - 6 ब्रैकेट में था,
सॉरी बार के ऊपर था, तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3। अब एक ही नंबर बचा, तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं देती, ये बार मेरा क्या हो गया रिमूव। अगर केवल एक ही नंबर बचेगा तो ब्रैकेट या फिर बार क्या हो जाता है रिमूव, तो मेरा ये बार हो गया रिमूव। तो 9 माइनस 6 3 हुआ। इसके बाद हमने क्या लिखा, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। आज इट जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हम लिखे, एक स्टेप में एक ही ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट क्लोज, ये स्टार्टिंग इधर से होता है और इधर से क्या होता है क्लोजिंग, इनटू। अब यहाँ ये मत कर दीजिएगा कि 6 + 6 कर देते हैं सर, 6 + 6 12। तो आपको बताया गया आप पहले किसे सॉल्व कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, तब लार्ज ब्रैकेट में जाएंगे हम लोग। ये नहीं कि 6 + 6 जैसे कीजिएगा 12, तो यहां भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इंटू 6 + 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम किसे सॉल्व करेंगे स्मॉल, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट हम इसको सॉल्व करते हैं और इसे क्या करेंगे हटाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट 30 - 3, 30 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 27। जब आपने 30 - 9 किया था 21 आया था, और 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया था तो आपका 15 आया था। लेकिन आप जब प्रोसेस से चल रहे हैं गॉड मास के रूल के हिसाब से, तो अब आपका कितना आ रहा है 27। तो 30 - 3 किया तो 27। अब एक ही नंबर बचा तो मेरा स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया रिमूव हो गया, हट गया, डिवाइडेड बाय 3। केवल एक नंबर को हमने सॉल्व किया इसे और यहां लिखा है, ठीक है 27। और बाकी जिस तरह के क्वेश्चन है हम उसे एज इट इज लिखते रहेंगे, डिवाइडेड बाय 3। सॉरी ये तो हमने लिख चुके हैं। करली ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 + 6। यहां मेरा क्या हुआ था स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया था, हटा दिए थे हमसे। अब हम किसे सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 27 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 9 जा 27। 27 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 9। केवल एक ही नंबर बचा, हमने इसे सॉल्व किया तो 27 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया 9। मेरा करली ब्रैकेट क्या हो गया रिमूव इनटू 6 + 6। यहां हमने किसे हटा दिया, करली ब्रैकेट मेरा क्या हो गया इंटू। हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व किया था ना, तो करली ब्रैकेट यहां मेरा क्या हो गया खत्म हो गया। नहीं, केवल जब एक ही नंबर बचेगा 27 डिवाइडेड बाई 3 9, तो एक ही नंबर को हम लोग ब्रैकेट में रखते क्या हो जाता है ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास दो काम है, एक सिंबल तो हमें मल्टीप्लाई का दिख रहा है और दूसरा सिंबल प्लस का, यानी एक प्रोसेस में मल्टीप्लीकेशन करना है, दूसरा क्या करना है एडिशन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन मेरा यहाँ है और एडिशन यहाँ है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ये है और एडिशन ये है। तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग पहले ना करते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 4th नंबर पे और एडिशन मेरा कब है 5th नंबर पे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54। अब हम लोग अपना स्क्वायर ब्रैकेट ही हटा देंगे क्योंकि अब कोई और नंबर नहीं है, सारे नंबर्स मेरे ब्रैकेट में, इसलिए हमने क्या किया स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव किया। 9 6 जा 54, 54 + 6, 54 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्या है 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 28 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 34 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 36 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो हम लोग पहले किसे सॉल्व करेंगे, बार है नहीं तो बार छोड़ देंगे, बार के बाद क्या है स्मॉल ब्रैकेट। तो हम लोग पहले किसे सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को। तो यहां तक तो जो नंबर है हम उन्हें एज इट इज लिख देंगे, 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 34 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में भी बहुत सारे ऑपरेशन है, क्या है तो आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवीजन भी करना है एंड मल्टीप्लीकेशन भी करना है। मेरे पास क्या है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इन तीनों में हम पहले क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। तो हमें डिवाइड किसको करना होगा 18 को 9 से, तो बाकी जितने नंबर से उन्हें एज इट इज लिख देंगे। 36 माइनस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 2 जा 18, तो हमने लिखा 2। बस 18 डिवाइडेड में 9 को 2 से रिप्लेस किया और बाकी उसके बाद जैसे था एज इट इज इंटू 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 34 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या है, एक तो माइनस का साइन और एक क्या है मल्टीप्लाई।
तो माइनस और मल्टीप्लाई यानी कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 36 माइनस 2 8 जा कितना होगा 16, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 8। अभी हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व कर ली, इसके बाकी जितने भी नंबर है हम उन्हें क्या लिखेंगे, एज इट इज जैसे है, ठीक है। इसीलिए जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो दिखता है इतने लंबे लंबे लाइंस, लेकिन हर स्टेप पे बस हमें एक ही काम करना होता है। 34 माइनस, अब यहाँ क्या है आप देख रहे हैं कि 36 माइनस 16, तो 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 36, 6 माइनस 6 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करते तो केवल एक ही नंबर बचेगा, तो एक ही नंबर ब्रैकेट में रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तो मेरा स्मॉल ब्रैकेट यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया। 34 माइनस 20, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ मेरा स्मॉल ब्रैकेट क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो मेरे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, तो आपके सर पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 28 माइनस, यहां भी मेरे पास सब्ट्रैक्शन है, 34 माइनस 20, 34 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 14। यहां पे मेरा क्या रिमूव हो गया, कर्ली ब्रैकेट मेरा क्या हो गया, रिमूव, क्योंकि एक ही नंबर बचा 34 माइनस 20 14, तो हमने यहाँ 14 लिख दिया। 8 माइनस 28 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 14, यहां मेरा क्या रिमूव हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव, एक ही नंबर था तो हमने 28 माइनस 14 क्या लिखा 14। सॉरी देयर इज ए मिस्टेक, डिवाइडेड बाय का साइन है, 28 डिवाइडेड बाय 14, तो 28 को 14 से डिवाइड करेंगे। 28 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से, तो 14 2 जा 28, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, यहाँ डिवाइड का साइन था मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। 14 को 28 को 14 से डिवाइड किया तो 2 आया, 8 माइनस 2 किया तो क्या हो गया 6, और 6 मेरा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब नंबर इतना बड़ा था और आंसर हम देख रहे हैं कितना छोटा हो रहा है, तो बस हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, हमें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो होल नंबर्स पे थे। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में भी यहाँ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें करने हैं, जैसे प्लस है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो किसी टाइप का क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, हर जगह हम किसी यूज करते हैं, हर जगह हमें किस का यूज करना होता है, बॉड मास का। बस बॉड मास को फॉलो करते जाएंगे और मेरा जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और क्या है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में भी किसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग, एक ही ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो आपके साथ 9 होगा, 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो 9 1 जा 9, तो एलसीएम क्या हुआ 9। 3 के टेबल में 9 हुआ मेरा 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में गया तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, प्लस का साइन है तो प्लस दिया, 9 1 जा 9, 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में है, इसका मतलब कि हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1 जा 4 ऑफ। अब ये जितने भी नंबर है हम उन्हें क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। बस हमने एक ही सॉल्व किया, बाकी जितने भी नंबर हमने उन्हें एज इट इज लिखा। 3/5 डिवाइडेड बाय, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इसे इम्प्रोपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी इम्प्रोपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड में चेंज करते हैं, तो मिक्स्ड से इम्प्रोपर में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 + 2 इज 5/3 इंटू 4 1 जा 4, 4 + 1 5/4 माइनस 1/3। हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को, 6 + 4 कितना होता है 10/9 ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। हमने यहाँ क्या किया, बस इसे सॉल्व किया, 6 + 4 10/9 लिखा ऑफ 3/5, बाकी जितने भी नंबर्स थे हमने उन्हें क्या किया, एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है मेरा ऑफ। ऑफ का मतलब ही हमें करना क्या होता है, लिखा तो ऑफ होता है, लेकिन ऑफ में भी हमें करना क्या होता है, मल्टीप्लाई ही करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जैसे आपसे कोई पूछ दे 1/4 ऑफ 12, यानी 12 का 1/4 पार्ट क्या होगा, तो आप क्या करते हैं 4 3 या 12, सेम वही काम हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 के टेबल में 10 आया मेरा 2 टाइम्स में, 3 3 जा
9। जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या हुआ 2/3 डिवाइडेड बाय, हमने ऑफ को सॉल्व किया तो यार 2/3, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, यहाँ तो कुछ है नहीं, 2/3 हो गया डिवाइडेड बाय। अब बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन्हें एज इट इज लिख देंगे, 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब यहाँ मेरे पास डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है और क्या है सबट्रैक्शन भी है। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, 2/3 डिवाइड का साइन है तो हम इसे क्या कर देते हैं, डिवीजन में आप क्या करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको क्या कर देते हैं आप इनका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज 3/5। अब इसे उल्टा कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाता है, न्यूमरेटर वाला कहा जाता है डिनोमिनेटर में। 2/3 डिवाइड को हमने डिवाइड को सॉल्व करना था तो हमें क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब ये मेरे तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई के क्वेश्चन बन गए तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यानी यहाँ क्या बचा, ऊपर में केवल 1 बचा, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस का साइन है तो हमने यहाँ माइनस दिया और ये क्या हो गया 3। और हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 and 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 के टेबल में 6 गया, 3 टाइम्स में 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में गया तो हम 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस का साइन है तो हमने माइनस दिया। 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आया 2 टाइम्स में, तो 2 से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 2 1 जा 2। इसका मतलब क्या होगा 3 - 2 1/6। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाएंगे, फिर से उसे दोबारा देख लेंगे, क्योंकि अब वीडियो है आप दोबारा इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हमने ऑफ को सॉल्व किया, डिवाइड का साइन था तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। ये तीनों नंबर्स मेरे मल्टीप्लाई में हुए तो हमने इन्हें सॉल्व किया, 1/2 आया, माइनस 1/3 किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/6। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या थे, मेरे होल नंबर पे बेस्ड थे, फ्रैक्शन पे बेस्ड थे, और ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि डेसिमल पे बेस्ड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जिस तरह से हम लोग बॉड मास को अप्लाई करते हैं बस उसी तरह से बॉड मास को अप्लाई करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बस इसी से हेल्प से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में ऑफ दिखा, डिवीजन दिखा, ऑफ प्लस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट। केवल एक ही ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के पहले जितने भी नंबर्स हम क्या करेंगे उन्हें एज इट इज लिख देंगे, जैसे उसी तरह 35.1 of 12 divided by 2.5 of 4 plus 2 into। अब हम यहां देख रहे हैं कि ब्रैकेट मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन भी और डिवीजन भी है, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में हम पहले क्या करेंगे डी फॉर डिवाइड। ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला है हम उसे वैसे लिख देंगे 3.281 इंटू 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 3 जा 300, तो 300 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आया 100। चलिए 35.1 of 12 divided by 2.5 of 4 प्लस। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये लिखा है 2, क्या लिखा है 2 एंड ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अगर 2 और किसी कोई भी नंबर लिखा है और उसके ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, जैसे 46 10 + 5, इसका मतलब क्या होगा कि 46 इंटू कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 46 इंटू 10 + 5 15। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। अगर कोई साइन नहीं दिया है इसका मतलब क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई का साइन है वहां। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 2 इंटू, अब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तो हमने इसे डिवाइड किया था, अब यहां दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3281 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3281। 3281 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 3281। 2 जीरो दिया है तो हमने यहाँ क्या किया 2 जीरो पुट किया। 3281 1 से मल्टीप्लाई किया 3281, 2 जीरो का 2 जीरो पुट किया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट। इधर से 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल पुट कर देंगे 1 2 3, यानी मेरा डेसिमल कहाँ आया यहाँ। ये तो एक मेथड हो गया मेरा मल्टीप्लाई करने। दूसरा मेथड हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 3281 लिखा है तो हमने लिखा 3281, और यहाँ पे अगर 1 हो 100 10,000 1 लाख 10 लाख, तो अगर उसमें 1 का
स्क्वायर 1 के पावर में कोई नंबर हो और उस पर जितने जीरो होते हैं, जैसे यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो, तो हम डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड लेके चल जाएंगे। ठीक है, अगर 3 जीरो होता है तो डेसिमल को 3 डिजिट राइट साइड ले जाते, 2 जीरो है तो डेसिमल को कितने डिजिट राइट साइड ले जाएंगे 2 डिजिट। तो डेसिमल यहाँ से उठ के मेरा कहाँ आ जाएगा, हमने उस तरह से मल्टीप्लाई किया था तो देखा था डेसिमल कहाँ था 8 और 1 के बीच में। अब हमारे पास क्या है, ऑफ है, डिवीजन है, ऑफ है, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को। ऑफ 2 जगह है, एक यहाँ ऑफ है, एक यहाँ ऑफ है, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 5 जा 60, 60 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 61 का 1 कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 हो गया आपका 42। अब यहां देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड से 1 डिजिट के बाद क्या दे देंगे डेसिमल। जैसे यहाँ 3 डिजिट था तो 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल दिया था ना, सेम उसी तरह से यहाँ 1 डिजिट है तो हमने 1 डिजिट के बाद क्या दे दिया डेसिमल। डिवाइडेड बाय 25 4 जा, 25 4 जा क्या होता है 100। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हम लोग क्या पुट कर देंगे डेसिमल, यानी डेसिमल मेरा कहाँ आ गया क्या, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं आता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35.1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 421.2 आया, 25 को 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10। बाकी क्वेश्चन हम लोग वैल्यू लिख देंगे +2 इंटू। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास डिवाइड है, जब हमें 1 के पावर में कोई नंबर हो जैसे 10 100 1000 लाख करोड़ जो भी नंबर हो, तो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट मेरा डेसिमल राइट साइड जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, और जब डिवाइड करते हैं तो जितना जीरो होगा उतना डिजिट मेरा डेसिमल किस साइड जाएगा लेफ्ट साइड। किस साइड जाएगा लेफ्ट साइड। मल्टीप्लाई करने पे जब 1 पे 0 0 हो तब उस केस में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो डेसिमल मल्टीप्लाई करने पे किस साइड जाएगा राइट साइड, और डिवाइड करने पे किस साइड जाता है लेफ्ट साइड। तो यहाँ 1 0 है, इसका मतलब ये डेसिमल कितने डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, तो आप कहिएगा सर 1 डिजिट। तो 42 1 डिजिट लेफ्ट साइड आया तो 2 और 1 के बीच में आ गया 42.12। तो हमने इसे क्या कर लिया डिवाइड हो गया, प्लस बाकी जो भी लिखा है हम उसे एड इट इज लिख देंगे। प्लस है और मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 42.12 प्लस 2 1 जा 2। जब हमें मल्टीप्लाई करना हो तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे बिना डेसिमल का नंबर है तो उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 का 6, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6। जब हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो मेरा आंसर आया 6562। हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमने क्या किया राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया। ठीक है, तो आपने तो कहा था कि सर हम लोग डेसिमल को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाते हैं, तो राइट साइड कब ले जाते हैं बाबू जब 1 0 0 पे मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं नंबर को लिखते हैं और डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई किया है इस नंबर को और डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट था, तो डेसिमल के बाद क्वेश्चन में 1 डिजिट था तो हमने यहाँ भी क्या किया 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और मेरा क्या आ जाएगा आंसर। केवल एक ही ऑपरेशन बचा है ऐड करना 42.12 प्लस डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं हम लोग, डेसिमल के बाद 2 लिखा है तो हमने यहाँ 2 लिखा और राइट साइड में लिखा 650। होल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और डेसिमल पार्ट को एक साथ 2 2 1 3 6 2 8 5 4 9 6 डेसिमल के नीचे डेसिमल। एडिशन करने पे मेरा कितना है 698.32। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, हमने इसे ऐड किया तो मेरा आंसर कितना है 698.32। चलिए अगर आपको डेसिमल आता होगा तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बनाइएगा। 2.8 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय या फिर माइनस कर दीजिए 17.1 डिवाइडेड बाय 19। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका आंसर है उसे क्या कर देना है कमेंट कर